नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जो न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि तारीख, तिब और मजहब तीनों मैदानों में अपनी अलग पहचान रखता है। जी हाँ, बात हो रही है अंगूर की, वो खुश जायका, रसीला और खूबसूरत फल जो सदियों से इंसान का पसंदीदा रहा है। अंगूर दुनिया के कदीम तरीन फलों में शुमार होता है। माहिरीन के मुताबिक इसकी काश्त तकरीबन 6000 साल कब्ल मसीह से जारी है। सबसे पहले अंगूर की काश्त मशरिक़े वुस्ता और बहरे रोम के इलाकों में हुई, जहां से ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में फैल गया। यही वो फल है जिससे बाद में किशमिश, सिरका और मशरूबात भी तैयार किए जाने लगे। कदीम तहजीबों मसलन मिस्र, यूनान और फारस में अंगूर को नेमत और खुशहाली की अलामत समझा जाता था। यूनानी लोग इसे फलों का बादशाह कहते थे, जबकि अरब दुनिया में इसे समरतुल जन्ना यानी जन्नत का फल कहा गया। इस्लामी तालीमात में भी अंगूर को एक खास मकाम हासिल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई मकामात पर अंगूर का जिक्र किया है। मसलन सूरह मोमिनून की आयत नंबर 19 में फरमाया गया, फिर हमने तुम्हारे लिए इस पानी से खजूर और अंगूर के बागात पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए बहुत से फल हैं और तुम उनसे खाते हो। इसी तरह सूरह अन्नहल और सूरह अबस में भी अंगूर का जिक्र जन्नती नेमत के तौर पर मिलता है। ये इस बात की दलील है कि अंगूर न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी इंसान के लिए बायसे बरकत है। अब बात करते हैं अंगूर की इक़साम की। दुनिया भर में हजारों इक़साम के अंगूर पाए जाते हैं, मगर बुनियादी तौर पर इन्हें 3 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। पहले, सब्ज अंगूर। आम तौर पर ये ताजगी और रस भरी मिठास के लिए मशहूर हैं। नंबर 2, काले अंगूर। इनमें कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं जो दिल की बीमारियों से बचाते हैं। नंबर 3, सुर्ख अंगूर। इनका जायका हल्का सा खट्टा मीठा होता है और ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर पेशावर, कोयटा, तुर्बत और नौशकी के अंगूर अपनी मिठास और जायके के लिहाज से मशहूर हैं। अगर हम ग़िज़ाइयत की बात करें तो अंगूर विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये फल जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है। दिल के लिए मुफीद। अंगूर में मौजूद रेस्वेरेट्रोल नामी मुरक्कब दिल की नालियों को मजबूत करता है। आंखों की हिफाजत। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों के खुलियों को नुकसान से बचाते हैं। जिल्द और बालों के लिए अंगूर के इस्तेमाल से जिल्द चमकदार और नर्म रहती है, जबकि बालों में कुदरती नरमी आती है। कैंसर से बचाव। तहकीक के मुताबिक अंगूर के छिलके में मौजूद अज्जा खुलियों को नुकसान से बचाते हैं और सरतान के इम्कानात कम करते हैं। तवानाई का खजाना। अंगूर फौरी तवानाई देने वाला फल है, इसलिए इसे रोजा इफ्तार के वक्त या वर्जिश के बाद खाना मुफीद समझा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर साल 70 करोड़ टन से ज्यादा अंगूर पैदा होते हैं? इनमें से तकरीबन 27% ताज़ा खाने में और बाकी किशमिश बनाने में इस्तेमाल होते हैं। यह भी दिलचस्प बात है कि एक बेल आमतौर पर 40 साल तक फल देती है, बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा। दोस्तों, अंगूर सिर्फ एक फल नहीं बल्कि ये कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान में इसका जिक्र हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ने हमारी खुराक में न सिर्फ जायका रखा बल्कि सेहत, सुकून और बरकत भी अता की। लिहाजा जब भी आप अंगूर खाएं तो इसके जायके के साथ साथ अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि शुक्रगुजार इंसान ही दरअसल हकीकी दौलतमंद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए मजीद मालूमाती और ईमान अफरोज वीडियोस ला सकें। अल्लाह हाफिज।